महाराष्ट्र में इस बार जब बारिश आई तब बारिश के साथ साथ कई सारी आपदाएं भी आई, क्योंकि भारी बारिश की वजह से बाढ़ देखी गई, उसके साथ भूस्खलन देखे गए, लैंडस्लाइडिंग देखी गई। इसी के चलते 22 जुलाई को महाड़ के इस इलाके में केवनाड़ इस छोटे से गांव में साक्षी देबेकर का नाम हुआ। साक्षी देबेकर का नाम कुछ इस प्रकार हुआ कि एक छोटा नवजात शिशु जो कि सिर्फ 2 महीने का था, उसके ऊपर चट्टान गिरने वाली थी। लैंडस्लाइडिंग की वजह से उस छोटे नवजात शिशु की जान जाने वाली थी, लेकिन साक्षी ने हिम्मत दिखाकर उसने उस छोटे बच्चे की जान बचा ली। लेकिन इस बीच उसके साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा हो गया कि उसका जो एक पैर है, उसका पैर एक बहुत ही गंभीर तरीके से डैमेज हो गया। वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो गई, जिस वजह से अभी वो फिलहाल मुंबई के एम्स अस्पताल में है। मेरे साथ साक्षी की बहन प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा, मुझे आप बताइए कि ये कैसे हुआ? इस बीच साक्षी की जो हिम्मत है या जो यहाँ पे सराहने लायक है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सब 22 जुलाई को हुआ। रात के समय 8 बजे तक की ये घटना है। बहुत बारिश होने लगी, फिर जो पहाड़ होता है वो गिरने लगा। हम सब यहाँ वहाँ भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए। एक घर में से बच्चे की आवाज़ आने लगी, तो साक्षी वहाँ पे थोड़ी पास थी, उसने जाके उस बच्चे को बचाया। उस पे नीचे उसके ऊपर गिर गई और उसी समय उसके ऊपर, साक्षी के ऊपर दीवार गिर गई एक घर की, तो उसमें उसका पैर चला काट। तो कैसे आप अस्पताल पहुंचे? क्या आपको कुछ परेशानी हुई इस बीच? उस समय जो वो सब था उसमें से मैंने उसे निकाला बाहर, लेकिन हम गांव में ही 3 घंटे फंसे रहे थे और 3 घंटे वो सह रही थी वो सब कुछ पैर लेकर। और फिर बाद में हम जो हमारा प्राथमिक उपचार केंद्र होता है उस पित्तलवाड़ी में आए थे। फिर वहाँ से भी रास्ते वगैरह टूट गए थे, महाड़ तक आने के लिए भी हमें कोई सेवाएं नहीं थी। मतलब आपको रास्ते में, यानी कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते कुछ लोगों ने मदद की? क्या आपको वाहन में मदद की या फिर कुछ उपचार में मदद की? हाँ, वैसे तो हमें एम्बुलेंस ने लाया था पोलतपुर से MGM हॉस्पिटल पनवेल तक लाया, फिर उधर से हम यहाँ तक आए। तो अभी केएम में जो साक्षी का उपचार है किस तरह चल रहा है? क्या उसे वो ठीक होने की आशंका है? डॉक्टरों का यहाँ पे क्या कहना है? नहीं, वो ठीक हो सकती है, वो जल्दी खा पी रही है। पहले थोड़ी दिन घबराई हुई थी, लेकिन अब नॉर्मल है, डॉक्टर भी अच्छी है। यहाँ पे एक कृत्रिम पाय लगाने का यहाँ पे कहा जा रहा है, एक ऐसा पैर जो कि उसे आगे चल के काम आएगा, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में थी, है ना? तो इस बीच डॉक्टरों का क्या कहना है कि कब तक उसे ये पैर लग सकता है? 2 महीने तो लगेंगे, 1-1.5 महीना, 2 महीने लगेंगे। साक्षी के शौक क्या थे? कौन से स्टैंडर्ड में थी? कितने क्या क्या वो उसका पसंदीदा चीज़ें थी यहाँ पे? वो 9th स्टैंडर्ड में है अब। उसे पेड़ पे चढ़ना, थोड़ी चंचल स्वाभाविक की थी, तैरना, रनिंग में तो वो बहुत फास्ट थी। खो खो कबड्डी खेलना उसका शौक था और पढ़ाई भी थी। साक्षी, क्या आप हमसे बात करना चाहोगे यहाँ पे? कसं वाटते तुला? काय सांगशील? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? आप ठीक हो जाओगे जल्दी? हाँ? एक तो साक्षी दाभेकर जो लड़की है वो बहुत ही कम उम्र की है, बहुत ही गरीब घर की लड़की है। वो बहुत ही अभी 9th कक्षा में वो पढ़ रही है, लेकिन उसका जो काम जो उन्होंने साहस किया है वो कोई भी नहीं कर सकता है। हमारे महाराष्ट्र की वीर भूमि हमने तो ऐसे भी सुनी है, देखी भी है, ऐसे बहुत है, लेकिन उसमें भी आज साक्षी दाभेकर उन्होंने खुद का नाम उसमें दाखिल किया है। आज उसके जो पाँव का स्थिति थी बहुत ही गंभीर थी, उसके लिए उसका थोड़ा सा पार्ट जो पग बोलते हैं उसको काटना पड़ा है। आज ये उनको और भी महीना भर इधर रहना पड़ेगा। हर एक के उनको रहने का भी बंदोबस्त हुआ है, लेकिन कुछ खाना है, पीना है या कुछ भी करना है तो वो दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। इसलिए अनिल कोकिल साहब ने 25,000 का चेक रुपी उनको मदद की है और हमने इंस्टेंट तुरंत उनको कुछ लगता है तो किसी के पास मांगने की ज़रूरत नहीं। राजुल ताई पटेल ने 50,000 का ये दिया, मैंने भी दिए 50,000, ऐसा 1.25 लाख उनके बेटी जो है उनको दिए।
ये देने का यही है कि उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारा कोई नहीं है। जो इतना अच्छा काम करते तो उसका भगवान तो होता ही है, लेकिन उनका हम लोग भी है उनके साथ। हमारे आदित्य साहब को जब भी पता चला है तभी से उन्होंने हमें कहा है, हॉस्पिटल को उन्होंने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे के सब कुछ अभी अच्छा हुआ है। उनके पिताजी का रहने का बंदोबस्त भी अभी के हुआ है। तब तक के लिए उनको थोड़ा सा राहत मिलने के लिए मैं खुद आके उनकी हालत भी देख रही है। बहुत ही छोटी बच्ची है। इस बीच जब हम किसी और की जान बचाने की कोशिश करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हमारी जान का क्या होगा। कुछ इसी प्रकार 13 साल की साक्षी ने यहाँ पे हिम्मत दिखाई, और हिम्मत दिखाने के बाद उसने उस वक्त ये नहीं सोचा कि उस नवजात शिशु की जान पहले यहाँ पे मायने रखती है, ना कि उनकी जान। अब फिलहाल जो साक्षी की तबीयत है स्थिर है, और इसी बीच मुंबई महानगर पालिका, वहीं जो राज्य सरकार है, आघाड़ी सरकार और शिवसेना जो है, वो इन्हें पूरी तरीके से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी फिलहाल मुंबई की मेयर जो है, उन्होंने इन्हें 1,25,000 रुपए की मदद की। इसी बीच मुंबई में, जैसे कि ये बाहर अपने गांव से मुंबई में रहने आए हैं, इनका उपचार यहां चल रहा है। इसी बीच जो साक्षी को लगने वाली दवाइयां हैं या फिर खाना पीना है, रहना है उसके परिवार का सारा इंतजाम मुंबई महानगर पालिका और केईएम अस्पताल करेगी। वहीं आगे का उपचार, यानी कि कृत्रिम पाय, एक ऑटोमेटिक पाय लगाना उसे, और ऑटो बॉक्स गिफ्ट करना, उस बीच उसका जो पैर है वो फिर से आ सकता है, ये पूरी सुविधाएं मुंबई महानगर पालिका और राज्य सरकार साक्षी को देगी। इस बीच साक्षी की जो हिम्मत है उसे बहुत ही ज़्यादा तारीफ करना और उसका ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, और यहाँ पे मुंबई महानगर पालिका और राज्य सरकार उनका ध्यान रख रही है। कैमरा पर्सन कृष्णा खापरे के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।